हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ। हिंदी की एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है। और क्लास 5 की कविता है, कक्षा 5 की। हिंदी में ये कविता दी हुई है और बहुत ही प्यारी कविता है। मतलब माँ और बच्चे के आपस में जो संबंध होते हैं उसको एकदम साक्षात उसका जो है हमें परिचय कराती है। जो बच्चा है वो, जब बच्चा छोटा होता है तो ज्यादातर वो अपने माँ के साथ ही रहता है और माँ को अपने दोस्त के रूप में देखता है। माँ के साथ ही वो खेलना चाहता है, माँ से ही सारी बातें शेयर करना चाहता है, सब कुछ। आपको भी याद होगा, बच्चा बहुत छोटा रहता है, जब उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं होता है तो भी वो कोई कपड़ा दुपट्टा वगैरह ऐसे मुंह में छुपा के फिर वो करके हाइड एंड सीक खेलता है कि मम्मी मम्मी देखो मुझे। तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है इसमें। उसी के इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है कि जिस जिस तरह से कान्हा जी जो है, कन्हैया जी, भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे जो है कदम्ब, एक कदम जो है, एक कदम का पेड़ होता है। वो आयुर्वेदीय औषधियों से भरा हुआ बहुत मेडिसिनल प्लांट है वो। और उसमें जो है बहुत से वो हैं। और ज्यादातर श्री कृष्ण जी जो है उसी पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जो यमुना के तीरे। ऐसा इमेजिन किया जाता है, इमेजिनेशन की वो है। आपको पता है कि कहानियां और कविताएं इमेजिनेशन की ही बात होती हैं, आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मम्मी, जो भी आप बोलते हैं, मम्मा, अगर ये जो कदम्ब का पेड़ है वो यमुना नदी के किनारे होता तो जो है मैं उस पर बैठकर, क्या बनता, कन्हैया, मैं उस पर बैठ के कान्हा जी बन जाता। उस समय, पहले के समय में जब कान्हा जी थे, और पहले के उसमें जब 2 पैसे 1 पैसे की बात चलती थी, अभी तो 1-2 रुपया भी नहीं चलता, आपको पता ही है। तो 2 पैसे में बांसुरी मिल जाती थी। तो बता, बोल रहा है बच्चा अपने माँ से कि अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो मैं, जैसे कान्हा जी को बांसुरी बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है, वैसे मैं भी वो बांसुरी लेके कदम की डाली पे बैठ के अपना बजाता उसको। कदम की डाली थोड़ी सी कैसे भी नीचे हो जाती, हवा से या किसी किसी से फंसा के कर लेते हम, कैसे भी करके उसको नीचे करके और मैं उस पर चढ़ के कान्हा जी बन के बांसुरी बजाता रहता है ना। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम मुझे चढ़ा दो। कई बार होता है ना कि मम्मियाँ परेशान, नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, मम्मियाँ परेशान हो जाती हैं बच्चों का कर करके। तो मैं, नहीं हो गया, अब बदमाशी नहीं करना है। तो वो बोलता है मैं आपसे नहीं कहता कि आप मुझे पेड़ पे चढ़ा दो, मैं जो है उसकी डाली नीचे करके और चुपके चुपचे चुपके उस पे पेड़ पे ऊपर चढ़ जाता और वहां पे बैठ के बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कह के तुम्हें बुलाता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अम्मा माँ को ही कहते हैं। तो कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता, तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता उस, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बंसी मतलब बांसुरी। ठीक है, उस पेड़ पे चुपके चुपके चढ़ जाता और वहां पे बैठ के जो 2 पैसे की तुमने बांसुरी मुझे खरीदी थी वो बजाता। और वहां से तुम्हें अम्मा अम्मा कह के, वो अपनी माँ को अम्मा बोलता है, जैसे आप मम्मा बोलते हो, माँ बोलते हो, वो अपने माँ को, वो बच्चा अपने माँ को अम्मा बोलता है। तो अम्मा अम्मा कह के मैं तुम्हें वहां से बुलाता। ठीक है, सुन मेरी बंसी की, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती।
तुमको आता देख बांसुरी रख, मैं चुप हो जाता, पत्तों में छुपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मेरी बंसी की आवाज सुन के तुम इतनी खुश हो जाती मम्मी कि तुम मुझे मुझे देखने बाहर तक आ जाती, अपना काम वाम सब छोड़कर मुझे बाहर देखने आती, और जैसे मैं तुमको देखता बांसुरी रख देता और चुपचाप हो जाता, और फिर मैं तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलता, पत्तों में छुप कर धीरे से बांसुरी बजाता कि अब मुझे ढूंढो। तो तुम जो है गुस्सा होती और मुझे डांटती, आ जाओ नीचे, और जब मैं न उतरता तो तुम क्या कहती मम्मी, हंसकर मम्मियाँ क्या कहती है, आजा मुन्ना भैया राजा, तो तुम मुझे कहती आजा मुन्ना राजा मेरे भैया, नीचे उतरो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। जैसे मम्मी अपने बच्चों को लाड प्यार से पुचकारती हैं कि बेटा ये काम कर दोगे तो मैं आपको ये दूंगी ये करूंगी, वैसे ही तुम मुझे बहलाती फुसलाती। इतना सब करने के बाद वो बच्चा बोल रहा है कि इतना सब आपके बोलने के बाद भी, इतना लालच देने के बाद भी मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। इतना सुनने के बाद भी मैं हंसकर सबसे ऊपर वाली जो डाल है उस पे चढ़ जाता, और वहां से माँ कह के फिर पत्तों में कहीं छुप जाता ताकि आपको दिख न पाऊं। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल मतलब व्याकुल हो जाना, घबरा जाना कि मेरा बच्चा कहाँ नहीं है, बहुत बुला रही हूँ तब भी नहीं आ रहा है, तो मेरे बहुत बुलाने पर भी मैं जब उतर के आपके सामने ना आता तो आपका हृदय जो है व्याकुल हो जाता, मुझे देखने के लिए परेशान हो जाता। तुम अपना जो जो मम्मियाँ साड़ी पहनती हैं उसका जो है पल्लू जो होता है उसको आंचल बोलते हैं, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, तुम अपना आंचल पसार कर पेड़ के नीचे बोलती, ईश्वर से विनती, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। भगवान से प्रार्थना करती, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करती, ईश्वर से विनती करती कि हे भगवान मेरे बच्चे को सही सलामत रखना और सही सलामत नीचे उसको उतारो। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बच्चों का सबसे सेफ प्लेस, सबसे सुरक्षित जगह है माँ का आंचल। तो जब तुम ध्यान में लगी रहती, भगवान से प्रेयर करती रहती कि मेरे बच्चे को उतारो भगवान, सुरक्षित रखो, सेफ रखो, तो मैं धीरे से आता और तुम्हारे आंचल में छुप जाता, है ना। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तुम तुरंत घबराती, जैसे ही मैं तुम्हारे आंचल में छुप गया तुम घबरा के देखती और मुझे देख के खुश हो जाती, अपने मुन्ने राजा को अपने अपनी गोदी में पाके बहुत खुश हो जाती। इसी तरह हम और भी गेम खेलते मम्मी, वहां पे धीरे धीरे ढेर सारे गेम खेलते। और यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता, तीरे मतलब किनारे, यमुना एक नदी है, ठीक है, आपको पता होगा या आपने नहीं पता है तो भी आपको होना चाहिए कि मतलब यमुना जी, गंगा यमुना सरस्वती महानदी, ये सारी बहुत सी नदियां हैं, तो यमुना जी के किनारे ही श्री कृष्ण जी का जो है बाल्यकाल बीता है, बचपन उधर ही बीता है, उसी किनारे खेल खेल के वो बड़े हुए हैं। तो उसकी उससे जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, तो इसलिए ये बच्चा भी बोल रहा है कि यमुना किनारे ये पेड़ होता तो मैं भी ऐसे ही कन्हैया बनता। अब आगे के सवाल जवाब हैं। क्वेश्चन है कि बालक ने अपनी क्या इच्छा बताई है, क्या इच्छा जताई है, ठीक है। बालक ने क्या इच्छा जताई, आपने देख लिया कि यह अगर कदम का पेड़ यमुना के तीरे होता तो मैं जो है उस पर चढ़कर बांसुरी बजाता, तुम्हारे साथ लुका, माँ के साथ लुका छिपी खेलता, और इसी तरह की जो है उसकी इच्छाएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी वो भी करना चाहता है, ठीक है।
बांसुरी मिल जाने पर बालक क्या करने की इच्छा रखता है? बांसुरी मिल जाने पे बालक क्या करना चाहता है? पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पे चढ़ के वहां पे सबसे पहले तो पेड़ की टहनी पे बैठ के बांसुरी बजाना चाहता है, और माँ अगर बुलाना चाहे तो सबसे ऊपर वाली टहनी पे चढ़ जाना चाहता है ना। माँ बालक को बुलाने बुलाने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है? प्रलोभन मतलब लालच, मतलब कुछ आपको शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रलोभन मतलब लालच, आंखें मीचे मतलब आंखें बंद करना, और डाली मतलब टहनी, पेड़ की जो टहनी होती है, ब्रांचेज, और जो है तीरे मतलब किनारे, जो है जो रिवर बैंक साइड होता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रलोभन देती है माँ? आपको पता ही है, माखन मिश्री दूंगी, भैया राजा मुन्ना सब बोलती है, और नए खिलौने दूंगी, नए टॉयज आपको ला के दूंगी, आप नीचे सुरक्षित आ जाओ, ठीक है। दूध मलाई सब कुछ दूंगी, बस नीचे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है, माँ कब खुश हो जाती है? जब माँ अपने बच्चे को देखती है वापस उसकी आंचल में आ गया है, तो वो माँ खुश हो जाती है ना। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने पैसे वाली बांसुरी बालक लेता है? तो आपको पता है 2 पैसे वाली, है ना। बांसुरी के स्वर में बच्चा क्या बोलता है? अम्मा अम्मा बोलता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, माँ जो है किससे विनती करती है? तो माँ ईश्वर से विनती करती है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, आपको कुछ हेल्प मिली तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो है जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। और इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।